कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2025 सेट 822 BX खंड बा पार्ट 9 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पेपर का लास्ट प्रश्न होता है। तो इस लिखा है, भुजा 14 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे हम प्रश्न को। तो सबसे पहले इसमें हम घन बनाएंगे। एक घन बना ले रहे हैं पहले। ये मान लीजिए घन बन रहा है। ये यहाँ से घन बन रहा है यहाँ पर। ये ऐसा घन बन रहा है। इस घन के ऊपर ही एक ठोस अर्धगोला रखा हुआ है। मान लीजिए गोला ऐसे, इसके ऊपर ये यहाँ से ऐसे गोला रखा हुआ है, अर्धगोला इसके ऊपर इस तरह से रखा हुआ है। तो कह रहा है कि 14 सेमी भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के, तो गोला जो रखा हुआ है उसका व्यास भी घन की भुजा के बराबर होगा। तो लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर घन की भुजा। घन की भुजा, घन की भुजा को ए कहते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बराबर है 14 सेमी तथा अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेमी। अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेमी। तो त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या है, तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर होगा 14 का आधा 7 सेमी। ये 7 सेमी हुआ त्रिज्या। अब प्रश्न में कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अधिकतम व्यास तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया। पहला आंसर तो यहाँ से हो गया, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 14 सेंटीमीटर। ये पहला उत्तर हुआ। अब कह रहा है कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा घनाकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले यहाँ लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ से ठोस का घनाकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होगा। ये होगा 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोले पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर। पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता 4πr स्क्वायर, आधे गोले होगा 2πr स्क्वायर माइनस अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होगा। इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, बचेगा ये 6 लिखेंगे हम
और ए का मान है यहाँ 14, तो 14 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, प्लस पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान यहाँ से 7 आया है, ये लिखा है आर का मान 7, तो यहाँ से 7 लिखेंगे हम, ये गुणे 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो हुआ 8 गुणे 14, 14 में 196 प्लस 22/7 गुणे 7 दो बार, तो यहाँ से ये 7 इस 7 से कट गया, तो ये आ गया यहाँ पर 6 गुणे 196 प्लस 22 गुणे 7 आया, तो 6 को हम जब 196 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1176 प्लस 22 7 154, ये हो गया, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1330 वर्ग सेमी लिखेंगे। अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 1330 सेमी स्क्वायर, यहाँ हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। 5 का अथवा में कह रहा है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। हल करेंगे यहाँ पर, ठोस यहाँ है, अर्धगोले पे खड़ा एक शंकु है, एक ठोस है जो अर्धगोले पे खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोला वाले बनाएंगे हम, ये अर्धगोला हो गया, ये हुआ अर्धगोला, इसके ऊपर एक हम शंकु खड़ा कर देंगे, ठोस इस प्रकार का, ये शंकु यहाँ इसके ऊपर एक खड़ा हो गया, शंकु खड़ा हुआ, इस प्रकार का ठोस बना हुआ है। तो यहाँ से ये इतनी दूरी इस पे यहाँ रखेंगे तो ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, और इधर का ये हिस्सा जो है, इतना हिस्सा है शंकु की त्रिज्या हो जाएगा, गोले की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या हो जाएगी, और ये तिरछी त्रिज्या ऊंचाई होगी, ये दी गई है 2√2 सेमी, ये लिखा हुआ है, त्रिज्या ऊंचाई एल दिया गया है, तो यहाँ से सेमी हो गया। तो अब हम हल करेंगे इसको, तो दिया है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई बराबर 2√2 सेमी। फिर लिखा है शंकु तथा गोले की त्रिज्या, शंकु की तथा गोले की त्रिज्या दोनों एक ही होगी, बराबर है, यहाँ पे 2 सेमी लिखी थी, इसको हम 2 सेमी यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 2 सेमी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या तक, ये हुआ शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, इसको आर कहते हैं, बराबर 2 सेमी हुआ, ये हो गया। तो अब हमको निकालना है एच, हमको यहाँ आर पता है और एल पता है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई को एल कहते हैं, आर यहाँ पता है, तो एच बराबर होगा अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच बराबर अंडर रूट के अंदर एल का मान है 2√2 का स्क्वायर माइनस आर का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ से आया एच बराबर 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, और इसका अंडर रूट हट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा एल, और माइनस ये 4 आया, तो यहाँ से हुआ एच बराबर 8 से 4 जाएगा 4 बचेगा, वर्गमूल लेंगे 2 आ जाएगा, एच बराबर 2 सेमी, ये ऊंचाई 2 सेमी आ गई शंकु की। तो अब कह रहा है प्रश्न में, इस प्रकार बने ठोस का आयतन, इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है।
आयतन ज्ञात करने के पहले अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन इसमें जोड़ देंगे, तब पूरा आ जाएगा आयतन। लिखेंगे शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन निकालें। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो 1/3 लिख देंगे हम, गुणे पाई को पाई ही लिखेंगे, गुणे आर का मान है, आर का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, गुणे एच का मान आया है 2, लिख देंगे 2। ये हो गया यहाँ से 1/3 पाई गुणे 2 दूनी 4 गुणे 2, तो ये हो गया यहाँ से 8/3 पाई घन सेमी, या सेमी क्यूब कह सकते हैं, चाहे सेमी क्यूब। ये शंकु का आयतन हुआ, शंकु का आयतन इतना हो गया। इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे। शंकु का आयतन इतना आ गया। अब हमको निकालना है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आधे गोले को हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हुआ, तो 2/3 लिख देंगे हम, पाई का मान पाई लिखेंगे और आर का मान है 2, तो 2 का क्यूब लिखेंगे यहाँ पर हम। तो आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 2/3 पाई गुणे 8 आ गया, तो हो गया 8 दूनी 16, 16/3 पाई आ गया सेमी क्यूब। ये हो गया अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन इतना आ गया। तो अब निकालना है पूरे ठोस का आयतन। अतः पूरे ठोस का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन यहाँ आया है 16/3 पाई। ये हो गया 16/3 पाई प्लस शंकु का आयतन आया है यहाँ पर 8/3 पाई, 8/3 पाई। ये हम जोड़ेंगे तो 16 8 24 हो जाएगा, 24/3 पाई हो गया सेमी क्यूब। यहाँ लिख देंगे हम सेमी क्यूब, इसको भी घन सेमी कह सकते हैं सेमी क्यूब को हम। तो 8 3 24, इसको काटेंगे 3/24, 8 बार जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया 8 पाई घन सेमी। अतः संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर, संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर 8 पाई सेमी क्यूब। यही हमारा आंसर हो गया।